Hello bachcho, let's read this question. So the question here is, if the nucleus of aluminium has a nuclear radius of 3.6 fermi-meter, then टेलीनियम वुड हैव इट्स रेडियस अप्रॉक्सीमेटली एज ओके। और ये एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है और टेलीनियम का भी आपको एटॉमिक और मास नंबर गिवन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एल्यूमिनियम की रेडियस गिवन है न्यूक्लियस की और आपसे टेलीनियम की पूछी हुई है। तो देखो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज होगा यहाँ पे। द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज यू शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। ओके, so expression for the radius of a nucleus। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करती है? हमारे मास नंबर के ऊपर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? r इज इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3, ठीक है, या क्यूब रूट ऑफ योर मास नंबर। तो बेसिकली आपकी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ योर मास नंबर ए। ओके, सो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का मास नंबर गिवन है 27 और टेलीनियम का 125 आपको गिवन है। तो इस रिलेशन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप दोनों के रेडियस का अगर रेशियो लो तो रेडियस फॉर एल्यूमिनियम टू द रेडियस ऑफ टेलीनियम ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए उनके एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम, टू द एटॉमिक मास ऑफ टेलीनियम का होल अगर आप 1/3 करोगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, एटॉमिक मास आपका एल्यूमिनियम का गिवन है 27 और दिस इज गिवन 125, ठीक है, होल 1/3। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है 3.6, राइट, और रेडियस ऑफ टेलीनियम आपको कैलकुलेट करनी है। हो ये मैंने पूरा रेड पेन से कर दिया। कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज, इफ द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम हैज अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 3.6 फर्मीमीटर, देन टेलीनियम वुड हैव इट्स रेडियस अप्रॉक्सीमेटली। तो बेसिकली आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास और मास नंबर, सॉरी इससे गलत हो गया, मास और एटॉमिक नंबर गिवन है ना, तो हाईलाइटर लेके गलत है लिख दे, गलत खुश। हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। So the question here is, if the nucleus of aluminium has a nuclear radius of about 3.6 fermimeter, then tellurium would have its radius approximately। और एल्यूमिनियम का आपको क्या क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ पे गिवन है। सेम आपका टेलीनियम के साथ भी एटॉमिक और मास नंबर आपको गिवन है। और टेलीनियम का आपको रेडियस पूछा है न्यूक्लियस का। तो की कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे पता इस क्वेश्चन के लिए? योर की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द expression for radius of nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपकी डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर। r इज इक्वल्स टू होता है r नॉट a का 1/3 पावर, ओके, यानी कि क्यूब रूट। तो आप लिख सकते हो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a का क्यूब रूट, राइट। तो इसी तरीके से आपका जो एटॉमिक नंबर है वो एल्यूमिनियम का भी गिवन है, टेलीनियम का भी गिवन है। तो अगर आप रेशियो लोगे दोनों की रेडियस का, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम टू द रेडियस ऑफ टेलीनियम, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम टू द एटॉमिक मास ऑफ टेलीनियम टू द होल पावर 1/3, राइट। ये रिलेशन आपका फॉलो होना चाहिए। तो आपको रेडियस एल्यूमिनियम की गिवन है, तो हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आपको कितना गिवन है यहाँ पे? दैट इज 3.6, राइट। और रेडियस ऑफ टेलीनियम आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। सो ये किसके इक्वल आना चाहिए? आपका एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है दैट इज 27, सो इट इज 27 डिवाइड बाई
यहाँ पे आपको 125 गिवन है का क्यूब रूट, राइट। तो अगर आप इसका क्यूब रूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 का क्यूब होता है और ये होता है आपका 5 का क्यूब, राइट। दिस इज 3.6 एंड दिस इज रेडियस ऑफ टेलीनियम। इसको आप अगर कैंसिल आउट कर दोगे यहाँ से तो रेडियस ऑफ टेलीनियम आपका कितना आने वाला है, इट इज़ 5 इंटू 3.6, 5 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 3, और ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो 1.2, राइट। तो बेसिकली 1.2 इंटू 5 आप करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6.0 फर्मी मीटर। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, द रेडियस ऑफ टेलीनियम वुड बी 6 फर्मी मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. Good luck.